इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, उसका रूट कोज क्या है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई एक करेक्शन आप करना चाहो तो क्या करोगे? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, क्या आप पूछते हो आप कौन सी कास्ट से हो जी? लोग मेंटल हेल्थ थेरेपी ले रहे हैं चैट जीपीटी से। कंटेंट मोनेटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है इंडिया में। नहीं देखना चाहते हो वो कंटेंट तो आप मत करो, आप डिसलाइक का बटन है कर दो डिसलाइक, वो छोड़ देगी वैसा कंटेंट बनाना। कोई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। अभी हमारी इंडियन आर्मी को जो लीड करी है वो 2 वुमेन है, ठीक है। सो प्लीज़ अपनी बेटियों को ये सिखाइए। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो डेंटिस्ट हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, डॉक्टर आयशा वारसी। नमस्कार। Hello everyone. Hi, I am Dr. Aisha. As Dinesh introduced me, thank you so much. बाकी I think आप मुझे conversation में जानोगे, right? So let's go. अब हम थोड़े देश के नागरिक होने के नाते सोशल इश्यूज से बात करें। हाँ, कुछ सामाजिक जो कि ज़रूरी है। देखो, जैसे आजकल है ना, पहले भी था ये, पर अब हम ज़्यादा देख पा रहे हैं, ठीक है। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, अवेयरनेस कम थी। जाति धर्म रंग के नाम, रंग तो चलो इतना नहीं है, पर जात धर्म का बहुत ज़्यादा कई लोग प्राउडली आ भी रहे हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करके, मैं इस जात से हूँ, मैं इस धर्म से हूँ, और कहीं ना ये आपको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको एक जगह एक मतलब किसी बोलते हैं कि एक पेड़ के नीचे लेके आने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? इंडिया ना बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी है अराउंड द वर्ल्ड, है ना। कहते हैं हमारे हर 100 किलोमीटर पे लैंग्वेज और रहने सहने का तरीका बदल जाता है ना। हर 100 किलोमीटर पे इंडिया बहुत बड़ा है ना। सो हम हमेशा से हम एक ऐसा देश रहे हैं जो कि यूनिटी पे चला है, ठीक है। हम लोगों के लिए डाइवर्सिटी के लिए और यूनिटी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। आई थिंक वी आर ऑलवेज गुड ऑन इट, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स दी है ऑफ SC ST या OBC को कैसे हम आगे ला सकते हैं, या लोगों को हम सोशली कैसे हेल्प कर सकते हैं टू ग्रो इन लाइफ। सी अनफॉर्चुनेटली एक डिस्पेरेसी हमेशा रहेगी, ठीक है। मेंटल डिस्पेरेसी, आई थिंक वो सिर्फ एक ही चीज़ से जा सकती है, वो है एजुकेशन, ठीक है। जब आप लोगों को एजुकेट करेंगे, उनको बराबरी में लाकर खड़ा करेंगे ऑफ भाई आपकी ये डिग्री, आप किसी से वैल्यू है और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, क्या आप पूछते हो आप कौन सी कास्ट से हो जी, कौन से रिलीजन से हो जी, है ना। अब क्या बोलते हो, डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक कर दो, बोलते हो ना। क्यों बोलते हो? आप उसकी एजुकेशन पे आपको कॉन्फिडेंस है ना। आप बिलीव करते हो कि वो बंदा मेरे लिए कुछ कर सकता है एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ एजुकेटेड पर्सन, राइट। सो आई थिंक द ओनली डेस्पिरेसी एंड ओनली डेस्पिरेसी ऑफ क्या चेंज किया जा सकता है एजुकेशन। वी ऑल नीड टू वर्क कि हमारा हर एक बच्चा एक गाँव में, एक गाँव के डिस्ट्रिक्ट में पढ़ सके। जब वो पढ़ जाएगा तो उसे सिर्फ एक ही गोल समझ में आएगा कि हर इंसान जो मेरे साथ बैठा है वो मेरा अपना है। सो एजुकेशन में ये सिस्टम लाना, आज क्यों मैं और आप OBC की बात करें, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो हम समझ रहे थे, है ना, हमारी हिस्ट्री में था, हमारी सिविक्स में था, है ना, कि भाई इक्वालिटी इज अ थिंग, है ना। आप किसी को उनकी जाति या धर्म से नहीं डिफाइन कीजिए, आप अपने आप से। आई होप कि इंडिया में अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको भी ये सीख मिले, राइट। एजुकेशन वाइज भी, मीडिया वाइज भी, एवरीथिंग, राइट। कि वो ये समझे कि इंसान सिर्फ इंसान है, ठीक है, और वो अपने कर्म से जाना जाता है। सो व्हाट काइंड ऑफ अ कर्म यू विल डू इन लाइफ इज ऑल दैट डिफाइंस यू, खत्म, राइट। सो आई थिंक एजुकेशन एंड योर social awareness will only help us be together and unite together and be like this forever. And तभी हमारी कंट्री का ग्रोथ भी है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारी कंट्री का कोई ग्रोथ नहीं है। हम यहीं के भसर में रह जाएंगे, हम कभी इंटरनेशनली पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और अभी हमारा आई थिंक इंडिया का गोल्डन ईयर है। नाउ एज अ कंट्री वी आर ग्रोइंग, हमारी GDP बढ़ रही है, हम एज अ सोसाइटी बहुत ग्रो कर रहे हैं। हमें जहाँ दुनिया में कोई नहीं पूछता था, अब हमारा नाम आ रहा है, इंडिया हर जगह है, ठीक है। हमारा G20 हुआ है, एवरीथिंग नाउ इंडिया इज एवरीवेयर। हमारे आर्टिस्ट को इज्जत मिल रही है, राइट। हमारे आज हम और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, वी आर एज गुड एज अ यूट्यूबर ऑफ US, राइट। हाउ?
बिकॉज हमारा देश बढ़ रहा है। अगर इस टाइम पे हम छोटी छोटी इश्यूज़ को केटर करके उस पर लड़ते रहेंगे, और लोग यही चाहते हैं हमसे, वो चाहते हैं हम अंदर अंदर ही रह जाएं, ठीक है, और हम कभी बाहर अच्छी तरीके से ना प्रेजेंट अपने आप को कर ही नहीं पाए। सो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा रोल है एज अ सिटीजन कि आप अपने देश की तरक्की के बारे में सोचें, और आप दूसरा और कोई चीज़, जो भी चीज़ आपके देश के लिए हानिकारक है वो छोड़ दें, और जो भी चीज़ आपके देश की तरक्की के लिए और आपकी तरक्की के लिए अच्छा है, प्लीज़ कंटिन्यू विद इट। आपने एजुकेशन की बात करी, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई एक करेक्शन आप करना चाहो तो क्या करोगे? आई थिंक अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ मनी, स्टैंडर्डाइजेशन जिसको हम बोलते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ, बहुत ज़रूरी है। आई टेल यू, मेरी अभी बहन का बेटा है, ही इज़ जस्ट 6 years ऑफ एज, वो प्ले स्कूल में जाता है। आप समझ सकते हो उसकी फ़ीस कितनी होगी? लैक्स में है। मैं आपको ना मतलब पैसा एग्जैक्ट नहीं बताना चाहती हूँ, बट लैक्स में है। जो बच्चा स्कूल जाके खेल रहा है, प्ले स्कूल है वो, ठीक है, ABCD सीख रहा है, उसको उसकी एजुकेशन पे हम लाखों रुपए खर्च करें, लाखों, नॉट लाख, लाखों, राइट? सो आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है, ठीक है। प्लस ऑल्सो देखिए, इसी से ना डिस्पेरेसी आ जाती है, ठीक है। अब एक बच्चा 1 लाख रुपए वाले स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा 10,000 वाले स्कूल में पढ़ रहा है, सोसाइटी में एक डिवाइडेशन आ गया। हालांकि पढ़ वो सेम बुक रहे हैं, ठीक है, जो ABCD वो बच्चा पढ़ रहा है, वो ABCD वो भी पढ़ रहा है, ठीक है, बट सोसाइटी डिफरेंस आ जाता है। सो आई थिंक एजुकेशन में स्टैंडर्डाइजेशन आना चाहिए, एक नॉर्मल फीस होनी चाहिए, जो आप चाहे किसी तरह का भी स्कूल खोलें। हाँ, अगर आपका AC वाला स्कूल है, अगर आपका भाई ऐसा कोई मर्सिडीज और वो, देन आप उसको डिफरेंट ही कर दो नॉर्मल सोसाइटी से, है ना। फिर आप एक वो, आई अंडरस्टैंड कि सेलिब्रिटी स्कूल्स है जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आप उन स्कूल को साइड कर दो, ठीक है, बट आप जो नॉर्मल आम लोगों के लिए स्कूल है उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन लाओ। दैट इज़ द ओनली वे कि आपके हर बंदा पढ़ पाएगा, ठीक है, एजुकेशन ईजी होगा, ठीक है, ऑन पेरेंट्स, ऑन चाइल्ड, एवरीथिंग, और तभी पेरेंट्स सेव करके ना अपने बच्चों को बेटर तरीके से लाइफस्टाइल भी दे पाएंगे। सो पहली चीज़ है स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, जो कि मनी अमाउंट में स्टैंडर्डाइजेशन आना चाहिए। दूसरा, ये जो बकवास है कि आप स्कूल ये बुक यहीं से खरीदो, आप जो है वो आपका जो यूनिफॉर्म है आप वहीं से खरीदो। सी दिस इज़ ना जस्ट टॉर्चरिंग पेरेंट्स, ठीक है, बिकॉज आप इनिशियली, एक तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, आप कमा रहे हो, आप अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हो, है ना, बट उसके अलावा आप कैसे पढ़ाओगे भाई? कितना भाई, हर कोई तो लाखों में पैसे नहीं इन्वेस्ट करेगा ना। अब मेरी काम वाली है, उसके पास तो नहीं है ना पैसे, ठीक है, या तो आप गवर्नमेंट स्कूल को इतना अच्छा बना दो, ठीक है, वो शायद हमारे अभी बहुत दूर है, ठीक है। आई थिंक दिल्ली के स्कूल काफ़ी बेटर हो गए गवर्नमेंट में, बट देन वही है कि आप उनके अपब्रिंगिंग तभी साइमल्टेनियसली सेम कर सकते हो, आप एक पूरी जनरेशन तब अच्छे से बड़े कर सकते हो जब उसकी स्कूलिंग पे ध्यान दो। स्टैंडर्डाइजेशन, एंड आई थिंक कि नॉट अ प्रेशर ऑफ पेइंग फॉर एनीथिंग दैट यू डोंट वांट टू पे फॉर। आजकल हमारी लाइफ में मोबाइल पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, तो आपको क्या लगता है कि मोबाइल मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है? 100%। आई थिंक आज हम सोशली लोगों से मिलते ही नहीं हैं, इट इज़ ऑल अबाउट फ़ोन, राइट? सो सी 100% जो कंटेंट हम पूरे दिन देख सकते हैं ना, दैट इज़ बीइंग कंज्यूमेबल ऑन फ़ोन। बच्चों के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है, एवरीथिंग दे आर लर्निंग उसका 80% इज़ फ्रॉम देयर फ़ोन, आई वुड से 90%। वो सोशली भी बहुत कम सीख रहे हैं, ठीक है, और वो अपने पेरेंट्स से भी बहुत कम सीख रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल वर्किंग नाउ डेज, राइट? वो वाला टाइम तो है नहीं, हमारे टाइम वाला 90s वाला कि मम्मी घर पे कुछ ना कुछ ज्ञान मिल ही रहा है, फैमिलीज भी बड़ी नहीं है कि दादा दादी से ज्ञान मिल रहा है, नाना नानी से ज्ञान मिल रहा है, नहीं है। तो बच्चे सब कुछ फ़ोन से सीख रहे हैं, टीनेजर सब कुछ फ़ोन से। ChatGPT पे लोगों की आधी लाइफ है नाउ, लोग मेंटल हेल्थ थेरेपी ले रहे हैं ChatGPT से, डू यू नो? लोग अपनी पूरी स्टोरी ChatGPT पे डाल देते हैं, एंड देन दे गिव दैट ChatGPT गिव्स देम एडवाइस कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, एंड दिस इज सो कॉमन बिटवीन टीनेजर्स, विच इज़ डेंजरस। आप एक मशीन से पूछ रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, इट कैन गिव यू एनी आंसर, राइट? और आप कितना भी डेवलप कर लो अपने आप को, एक जो सोशल इमोशन से, जो एम्पैथी से आपको एक इंसान बताएगा, एक दोस्त बताएगा, एक फैमिली बताएगी, विल नेवर बी एबल टू बी टोल्ड अबाउट फ्रॉम अ ChatGPT, राइट? इट वाज गुड टू मेक प्रेजेंटेशंस, इट इज़ वेरी गुड फॉर यूजिंग एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन, बट नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन इट इमोशनली एट लीस्ट।
राइट. सो ऑब्वियसली 100% हमारा इमोशन जो है वो डिपेंडेंट हो गया है ऑन फोन, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट. बट ऑल्सो इट इज़ एम्पावरिंग. ठीक है, हर बच्चा गांव का भी सीख पा रहा है कि शहर में क्या हो रहा है ना. सो इट्स ऑल अबाउट हमारे ना कंटेंट मोनेटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है इंडिया में. ठीक है, व्हाट वी आर कंज्यूमिंग एज अ कंटेंट ना, उसको देखिए, आप कंटेंट से अब तो किसी को दूर कर नहीं सकते हैं. आप फोन अब इज़ लाइक अ लाइफस्टाइल थिंग. जैसे आपके घर में फ्रिज है वैसा फ़ोन है, आप हटा नहीं सकते उसको अब, है ना. आप उसको, बच्चे के एजुकेशन में वो बहुत बड़ा पार्ट है अब. ठीक है, कि टीचर जो है वो बच्चों को जो होमवर्क है वो भेज दे रही है फ़ोन पे. सो इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द सोसाइटी. नाउ यू कैन नॉट गो बियॉन्ड इट, बट कंट्रोल ऑफ कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका बच्चा क्या देख रहा है, टीनेजर क्या देख रहा है, बड़े क्या देख रहे हैं, राइट. वो बहुत ज़रूरी है कि मोनेटाइज हो, आप उसको चेक करें, राइट. जिस तरह का कंटेंट नहीं जाना चाहिए वो शुड बी बैंड बाय द गवर्नमेंट, राइट. हमारी सोसाइटी में उसको बैन करो. जो हम हर चीज़ फॉरवर्ड कर देते हैं ना अपने व्हाट्सएप से, हर चीज़ हम हर जो चीज़ शेयर कर देते हैं ना, उससे बहुत डिस्पेरेसी आती है. सो सोचें कि जब आप वो कंटेंट, अगर क्या वो मजाक है, क्या वो वर्ड पब्लिकली यूज होना चाहिए, राइट. क्या जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ विमेन है वो होनी चाहिए ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म या ऑन अ वाइड स्प्रेड मीडिया. अगर आंसर आपके दिमाग में ना है तो प्लीज स्टॉप शेयरिंग इट. वी हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पर्सन. अगर मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सोशल मीडिया, राइट. अगर मैं और आप कंटेंट बना रहे हैं, हम कंटेंट के जिम्मेदार हैं, राइट. सो आई विल अर्ज आवर इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी, आवर डिजिटल मार्केटर्स, प्लीज़ सोचो. आई गेट इट दैट हर किसी को पैसा कमाना है और लोग सोशल मीडिया पे पैसा कमा रहे हैं, इट इज़ अ फुल टाइम जॉब, राइट. बट मोरालिटी भी कुछ होती है, राइट. आई डोंट थिंक सो हम दोनों को डिस्कस करने की ज़रूरत है कि कितने मोरल और इमोरल कंटेंट हैं, राइट. अभी हमने इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज देखी है. क्यों है वो? बिकॉज पीपल हैव द एक्सेस टू से एंड सी एनीथिंग, एंड दे थिंक दे कैन गेट अवे विद इट. द प्रॉब्लम इज ऑल्सो दिस कि उनको ऐसा लगता है कि आई कैन गेट अवे विद इट, मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊंगा. क्योंकि कोई ना वो नहीं है ना कि आपने अगर सोशल मीडिया पे किसी को कमेंट में कुछ बुरा लिख दिया तो आपको कोई पुलिस आकर के पकड़ लेगी, ये नहीं है. ठीक है ना. तो आप कुछ भी बोल के निकल सकते हो, मैं कुछ भी बोल के निकल सकती हूँ. तो यू शुड हैव द अकाउंटेबिलिटी ऑफ आप क्या बना रहे हो. मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है एज अ सोसाइटी. अगर आप कितने भी कूल बन जाओ, आप कितना भी कहने के लिए वो बन जाओ कि अरे नहीं मुझसे कोई इंस्पायर ना हो, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और आपको पता है, इसीलिए आप कंटेंट बना रहे हो. आपका वर्ड है इन्फ्लुएंसर, मतलब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, है ना. सो इट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू कैन बी एनी पर्सन, यू कैन शेयर इट ऑन द सोशल मीडिया, बट यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग टू द यूथ. If you want to be the youth icon, then you have to take the youth responsibility also. So I think yes, social media is 100% डिपेंडेंट. हम अपने मेंटल हेल्थ को लेके सोशल मीडिया पे बहुत डिपेंडेंट है. तो प्लीज़ कोई भी कंटेंट बनाने से पहले सोचें कि आपके कंटेंट से किसी को क्या इम्पैक्ट होगा. आपने कंटेंट की बात करी तो सिनेमा और टीवी ने वुमेन को कैसे पोर्ट्रे किया है और उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हुआ है? See, I think this is a very important question as a society, right? Why? मैं एक औरत हूँ, मैं इंडिया में बड़ी हुई हूँ, मैंने अपना कंटेंट देखा है 90 से लेके 20 से लेके 2010 से लेकर के अभी कंटिन्यूस. ठीक है, मुझे 2000 अपने टीनेज में ये पता था लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, क्यूट होनी चाहिए, हीरो के पीछे खड़ी होनी चाहिए, हीरो इज द वन हु विल कम एंड सेव मी, राइट. एंड दिस इज ऑल until I grew up and I understood okay, men are something who are the protectors of the society. Okay, they have a responsibility, but आपको अबला नारी नहीं बन जाना है, राइट. ऑल्सो आपका कपड़ा आपको डिफाइन नहीं करता है. ठीक है, कि जो शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की है वो तो बिल्कुल ही ऐसे ब्रैट होगी और नशे करती होगी और दारू पीती होगी. ठीक है, और जो संस्कारी लड़की है वो सूट ही पहनती होगी और वो साड़ी पहनती होगी. ठीक है, अंटिल आई ग्रो अप एंड आई अंडरस्टूड कि ऐसा नहीं है इन सोसाइटी. और सी, मैं ना आपको एक बहुत फैक्ट बताती हूँ. आई हैव ग्रोन इन गया ऑल्सो. तो मैंने ना बहुत छोटा शहर भी देखा है इंडिया का, है ना. बड़ी छोटा, बड़ी कॉम्पैक्ट शहर, कम लोग, छोटे लोग बेचारे बिल्कुल जो बोल लो मान लेंगे. ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड लोग. उनके लिए ना टीवी इज़ द ओनली सोर्स जिसको उनको लगता है कि यही है सच.
पहले टीवी था, फ़ोन है, ठीक है ना, तो उनको लगता था यही होता है, ऐसी है सोसाइटी, ठीक है, वो बाहर जाके सोचते ही नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बॉलीवुड या हमारी जो भी उस वक्त की सिनेमा थी होल्डेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई वॉज ग्लैड कि तब भी ऐसी मूवीज़ थी, तब भी ऐसे एग्जाम्पल्स थे। आई थिंक अब सोसाइटी में वो ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। आई थिंक नाउ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म जिसमें वुमेन ऑफिसर्स हैं या वुमेन अपने रॉ एजेंट थे, उस तरह की बहुत सारी मूवीज़ अब मीडिया में दिखती है, बॉलीवुड में दिखती है, एंड आई थिंक दैट चेंज वॉज रिक्वायर्ड, ठीक है, एज अ वुमेन। आई थिंक अब लड़कियों को पता है कि यू हैव एवरी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ये गाँव की लड़कियों को भी पता है, ठीक है। सो आई थिंक नाउ इट इज़ चेंजिंग एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी चेंज तो आना चाहिए। रही बात ऑब्जेक्टिफिकेशन की, आई थिंक इट्स ऑलवेज कम फ्रॉम मोरालिटी ऑफ योर हाउस। हम बहुत बड़ा श्रेय देते हैं इन टू मूवी इंडस्ट्री अबाउट इट, बट आप अपने बेटे को क्या सिखाते हो इज़ अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। आप घर में अपनी बीवी को कितनी इज्जत देते हो इज़ द एग्जैक्ट कॉपी जो आपका बेटा आपको देगा। सो हमें ना एज अ सोसाइटी बहुत खोखली बातें करते हैं कि हम सब कुछ मीडिया से ही सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एज अ सोसाइटी खुद भी सीखते हो, ठीक है। सो जितनी इज्जत आप अपने घर की औरतों को दोगे ना, जिस तरह की लैंग्वेज आप अपनी मोहल्लों की लड़कियों के बारे में बात करोगे ना, वही लोग सीखेंगे। बच्चे वहीं से सीखते हैं, लड़के और लड़कियां वहीं से सीखते हैं। तो हमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप अपने घरों में भी सिखाओ। सिर्फ मीडिया पे डिपेंडेंट मत रखो लोगों को कि मीडिया ठीक कर ले और मैं अपने घर में कुछ भी बोलूँगा। नहीं, आपको अपने घर में भी ठीक करना है, तब मीडिया भी ठीक हो जाएगी। कंटेंट वही बनता है जो चलता है, है ना। तो आप एज अ सोसाइटी जब बोलोगे कि मुझे नहीं देखना कि लड़की खड़ी होकर के बस लड़के के पीछे ही हंस रही है ना, तो लोग और मूवीज़ वैसी बनाएंगे जहाँ पे वुमेन्स विल बी फाइटर्स ऑल्सो। सो आपको अपनी सोसाइटी को भी चेक करना पड़ेगा, देन आप गो और मोरल पिलर्स बनिए आप मीडिया के। आपने बात करी कि फीमेल्स को चांसेस मिल रहे हैं, फीमेल ग्रो कर रही हैं, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर कितना इम्पोर्टेंट है, उनकी लीडरशिप कितनी इम्पोर्टेंट है आज की दिन? बहुत। सी मेरे करियर में, मैं अपनी पर्सनल करियर की बात बता रही हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 70% विमेन है। 70% विमेन। नंबर 1 चीज़ उससे क्या होती है, आपको सेफ फील होता है। सबसे पहली चीज़, लड़की के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब वो बाहर जा रही है ना, सेफ्टी। कि क्या मैं ऑफिस जा रही हूँ, क्या मैं अपनी तरीके से बैठ सकती हूँ, क्या मैं बिल्कुल जाके सीधे अपनी बात कह सकती हूँ, क्या मेरी बात को ऐसा तो नहीं लिया जाएगा कि तुम लड़की हो तो तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। क्यों है? क्योंकि बचपन से वो समझा दिया जाता है ना। वही है मीडिया एंड एवरीथिंग, वो तुम तो लड़की हो, तुम तो लेस वैल्यूएबल हो। वो दिमाग में होता है। आप पढ़ भी लो ना तो आपके दिमाग में वो बात होती है कि यार शायद मैं जब बोलूँगी ना एक स्टेज पे खड़े होके तो नहीं होगी, बट जब आप वो रूम में वॉक इन करते हो ना, आप देखते हो कि वहाँ पे 7-8 लड़कियाँ बैठी हैं, 10-15 मेल है, तब आपको लगता है कि नहीं, ये बैठी है तो मैं बैठ सकती हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आपका विमेन लीडरशिप आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है आपको एज अ वुमेन देखने के लिए। ऑल्सो उनसे आपको गाइड बहुत रियल टाइम मिलता है। जैसे होता है ना, कहते हैं ना भाई भाई का दुख समझ सकता है तो बहन ही बहन का दुख समझ सकती है, ठीक है। ओनली वुमेन कैन अंडरस्टैंड द चैलेंजेस इन अ वुमेन लाइफ, ठीक है। बिकॉज औरत की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। आपको शादी भी होती है, देन यू हैव टू टेक अ प्रेगनेंसी ऑफ ऑल्सो इन योर करियर, राइट। यू हैव टू लुक आफ्टर योर चाइल्ड ऑल्सो। आप कितना भी मॉडर्न हो जाओ, कितने भी लोग रख लो, आपकी चाइल्ड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सोसाइटी, एज अ मदर, राइट। सो आपको बहुत सारी हेल्प चाहिए होती है इन करियर। आप एज अ मैन सिर्फ बाहर जाके काम नहीं करते हो, ठीक है। आपको अपनी फैमिली देखनी होती है एंड इट इज़ अ रियलिटी ऑफ सोसाइटी। कोई उससे नहीं भाग सकता, ठीक है। मैं अगर डॉक्टर हूँ, अगर कल आई विल गेट मैरिड, आई विल हैव प्रेगनेंसी, आई विल हैव टू टेक अ ब्रेक। बट जब मैं वापस आऊँ तो क्या मुझे उस हिसाब से एक्सेप्ट किया जाएगा? अगर 6 महीना एक मर्द गैप लेता है, ठीक है, फॉर एनी रीज़न, उसको बोला जाता है अरे 6 महीने के बाद भी क्या होता है, सब याद रहता है। बट क्या वुमेन को लिया जाता है? वो तभी होता है जब आपकी विमेन लीडरशिप ऑलरेडी होती है, जब वो बोलते हैं कि भाई हमने भी किए बच्चे, हम भी कर रहे हैं मैनेज सोसाइटी, कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा तुझसे। देन यू थिंक कि हाँ मुझसे सब हो जाएगा। सो येस, विमेन लीडरशिप मैटर, बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ऑब्वियसली मेंस आर ग्रेट नाउ डेज। बहुत सारे मर्द अब ऐसे हैं जो आपको मेंटोरशिप के नाम पे एवरीथिंग दे डू फॉर यू, ठीक है। आई हैव गॉट वेरी नाइस मैन इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है, बहुत मेंटोरशिप दी है कि हाँ तुम लड़कियों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ये प्रोजेक्ट करो, मैं देखूंगा, मैं करूँगा। बट एक वुमेन वाली बात अलग ही आ जाती है,
तो बहुत फ़र्क पड़ता है, लीडरशिप का बहुत फ़र्क पड़ता है, पर्सपेक्टिव का बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आपको जब बोर्डरूम में आते शी इज़ अ फीमेल एंटरप्रेन्योर कोई ना बोले, आपको बोले शी इज़ अ एंटरप्रेन्योर। एक साइड ये भी है कि सोशल मीडिया पे 60 to 70% जो इन्फ्लुएंसर होती हैं फीमेल, यस वो बोल्ड कंटेंट बनाती हैं, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अगेन मैं वही बोलूँगी, सोसाइटी में वही बनाया जाता है जो देखना चाहते हैं लोग, सिंपल। तो जब आप किसी ऐसे फीमेल को फॉलो करते हो एज अ पर्सन, यू आस्क योरसेल्फ व्हाई यू आर फॉलोइंग दैट पर्सन, इज शी वैल्यूएबल, हाउ डज शी हैव द फॉलोअर्स ना यार। देखो ये कोई ना टीवी वाली बात तो है नहीं कि भाई जो आ रहा है वही देखना है, चैनल चेंज करना पड़ेगा बस, लेकिन वही आता है कंटेंट में। सोशल मीडिया इज ट्रूली योर ड्रिवन। अगर आप चाहोगे तो आप फॉलो करोगे, आप नहीं चाहोगे तो आप नहीं करोगे। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, तो उस पर्सन को समझ में आ जाएगा दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, राइट। इवेंचुअली वो करना बंद कर देंगे। आप और मेरी क्या स्ट्रैटेजी है ना कि भाई जो कंटेंट चलेगा वही बनाएंगे, यस यस, ठीक है। अब वो अलग बात है मैं और आप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा सोचें और ना बनाएं। कुछ लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है या कुछ भी रीज़न होता है, वट एवर दे फील लाइक आई एम, और दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू बी बोल्ड, ठीक है, वो बोलती है मैं बनाऊंगी। द थिंग इज आप क्यों फॉलो कर रहे हो? आस्क योर सेल्फ, राइट। आप उन पे ब्लेम डाल सकते हो, सोसाइटी ने हमेशा ये किया, वुमेन पे ब्लेम डाल देते हैं, ठीक है। उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे इसलिए रेप हो गया, वो बाहर इतनी रात को क्या करी थी इसलिए रेप हो गया। ओके, रेपिस्ट ने रेप क्यों कर दिया ये पूछो ना यार, दैट इज द बिगर क्वेश्चन ना। क्राइम मर्डर होता है तो ये थोड़ी पूछते हो कि मर्डर आप वहाँ पे क्यों टहल रहे थे इसलिए आपका मर्डर हो गया। मर्डर को पकड़ते हो ना साइमल्टेनियसली यार। अगर आप नहीं देखना चाहते हो वो कंटेंट तो आप मत करो, आप डिसलाइक का बटन है कर दो डिसलाइक, वो छोड़ देगी वैसा कंटेंट बनाना। आपकी लाइफ में सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है, कितना इम्पैक्ट है? सी एज अ टीनेजर बहुत था। आई वुड से ऑब्वियसली जब आप ग्रो करते हो इन योर लाइफ यू अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी सोशल मीडिया नहीं है, ठीक है, बट बहुत फ़र्क था। जब मैं एज अ टीनेजर थी, अगर किसी ने मेरे को एक बैड कमेंट कर दिया, मुझे लगता था ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर, राइट। बिकॉज वही होता है ना, डिपेंडेंसी ज़्यादा है। आपको लग रहा है वो लोग ज़्यादा रियल है आपकी लाइफ में ज़्यादा देन द रियल पीपल, है ना, तो बहुत इम्पैक्ट होता है। आप अगर उस वक्त विमेन एंटरप्रेन्योर का कंटेंट देखोगे तो वो होता है, अगर आप बोल्ड कंटेंट देखो आप वो बनना चाहते हो, अगर आप ब्यूटी कंटेंट देखते हो आप वो बनना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरी जो इन्फ्लुएंसर जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी मालविका सतलानी को देख के। शी इज़ अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, राइट। शी वाज अ मॉडल बिफोर एंड देन नाउ शी इज़ अ वेरी ग्रेट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। तो जब मैंने सोचा अपनी टीनेज में कि कुछ करते हैं, है ना, फ़ोन पे बड़ा सुना है, तो मैंने उस बंदी को देखा ना, आई सॉ हर एंड आई सॉ ब्यूटी, तो मैंने ब्यूटी इन्फ्लुएंसिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाए, है ना। अगर तब मैंने शायद किसी और तरह का कंटेंट देखा होता तो मैं उस तरफ जाती। सो ऑब्वियसली बहुत फ़र्क पड़ा था, मेरी लाइफ पे भी बहुत फ़र्क पड़ा। आई थिंक एवरी टीनेजर की लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और आप उसी टाइम पे इन्फ्लुएंस होते हो, है ना। अब आप जब 20s में आ जाते हो तब तो आपको हर चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करती है, आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हो आपको नहीं करती है, बट तब मुझे करती थी, ठीक है। सो मेरे लाइफ पे अभी भी बहुत इम्पैक्ट है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो मुझे सोशल मीडिया से ही मिलती है, क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा न्यूज़ प्लेटफॉर्म आजकल, है ना। सो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट है, बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट सोशल मीडिया इज़ नॉट लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। अब मुझे लाइक से फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे समझ आता है कि सामने वाला जो कमेंट कर रहा है वो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कर रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने बुरा कमेंट करा तो उसको ये लग रहा है कि अच्छा करता तो कम लाइक मिलते, बुरा करे तो ज़्यादा टेंशन मिलेगी, ठीक है। सो नाउ आई थिंक कम इम्पैक्ट है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि क्या वैल्यू है उसकी, कितना वैल्यू देना है, कितना वैल्यू नहीं देना है, वो सबको सीखना चाहिए। एक पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही हो, समझो कि किसी के लाइक करने ना करने से तुम अच्छी बुरी नहीं हो गई। तुम्हें अच्छा लगा, यू लाइक द पिक्चर, पोस्ट इट, बट डू नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू हैव द सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन कि अरे मैं इसमें तो मुझे तो लगे थे 100 लाइक आने चाहिए। और बहुत डिप्रेसिंग होता है बाय द वे एज अ गर्ल, मैं बता दूं, क्योंकि सी गर्ल्स को ना बहुत ब्यूटी के ऊपर या इफ आई से आपको ना एक बहुत ही दिमाग में शुरू से ना भर दिया जाता है कि आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, ठीक है, बहुत मैटर करता है कि आपको ना बहुत एक्सपेक्टेशन होती है जब आप पिक्चर डालते हो तो कि ओह 150 लाइक आने चाहिए, ओ फलाना बंदा ज़रूर देख ले, फलानी बंदी ज़रूर देख ले, है ना, कि आई एम डूइंग दिस इन माई लाइफ राइट नाउ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया इज जस्ट फॉर शेयरिंग, राइट। उससे कोई एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्फ्लुएंसर, आपका पैसा इन्वॉल्व है तो आप वर्क ऑन करिए अपने कंटेंट के ऊपर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एजेंसी हु कैन हेल्प यू, बट आप उसको पर्सनल ग्रोथ पे ना लें,
अगर एक पिक्चर पे लाइक नहीं है दैट डजंट नॉट मीन कि आप एक फेलियर हैं. एक्टर्स के साथ होता है यार, वो करोड़ करोड़ की मूवी बनाते हैं, ठीक है, और नहीं चलती है. आप ही और हम बैठ नॉर्मल लोग यहाँ बैठ के बोल देते हैं अरे बिल्कुल अच्छी नहीं है, है ना. उनके साथ साथ 8-8 महीने की एक साल की मेहनत होती है, बोलते कुछ नहीं है, तो वो काम करना तो नहीं छोड़ देते ना. सो आपको ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, सोशल मीडिया है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंजॉय करो, फन करो, दोस्तों से मिलो, इट्स ओके, बट डोंट हैव एक्सपेक्टेशन. ट्रीट इट लाइक अ ऑब्जेक्ट, नॉट योर लाइफ. जो टीनेजर हैं, जो यूथ हैं, जो टीनेजर गर्ल्स हैं, उनके लिए कोई एक एडवाइस तो देना चाहोगे आप? प्लीज़ हैव एम्बिशन, प्लीज़ हैव एम्बिशन. अपनी लाइफ का एक गोल ज़रूर सेट करो. वो 2 चीज़ों से रिलेटेड होना चाहिए. आपका पर्सनल एज अ पर्सन आपका क्या ग्रोथ है, और आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उससे कितनी आ रही है. प्लीज़ ये बेवकूफ़ी में मत रहो कि ओ मेरे वेर एवर फैमिली यू कम फ्रॉम. आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली. मेरा ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, ठीक है. मुझे कोई ज़रूरत नहीं, अगर मैं आज भी काम छोड़ के बैठ जाऊँ ना तो मेरे घर वाले मुझे बहुत लाविश लाइफ में पाल देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है. बट ज़रूरत है आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ और स्टेबिलिटी की. तो अपने लिए गोल सेट करो और उसकी तरफ वर्क करो. एजुकेशन को कभी भी हल्के में मत लो. एजुकेशन इज़ व्हाट विल अपलिफ्ट यू. सो एजुकेशन, गोल और एम्बिशन, ये तीनों चीज़ें सेट रखो. सब चीज़ें लाइफ में आती जाती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, बॉयफ्रेंड्स आते जाते रहेंगे, ठीक है, सब चलता रहेगा, ठीक है. आसपास में ऊपर चढ़ाव उतार आएंगे, आपकी फैमिली में कुछ डिफरेंट हो सकता है, जैसे हमने बोला लाइफ इज़ ऑल अबाउट ऊपर नीचे चलता रहता है ना. कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकती है, सब कुछ ठीक है, बट जो गोल है वो अचीव करना है. मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनी. मैंने सोचा था मैं एक सर्टेन काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ पैसा कमाऊंगी अपनी लाइफ में, मैं कमा रही हूँ, एंड आई एम satisfied with it, right? आपको वो एम्बिशन रखना पड़ेगा, और सिवाय आपके उसके अलावा कोई भी नहीं है जो आपके ऊपर वर्क करेगा. प्लीज़ डोंट बी डिपेंडेंट कि मेरे डैडी ये करा देंगे, मेरे भाई ये करा देंगे, मेरी मॉम ये करा देंगी. आपको जो करना है खुद करना है. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, राइट. सो अपने अंदर कैपेबिलिटी पैदा करो, जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ से सीखो, एंड बी आ इंडिपेंडेंट गर्ल, नॉट एरोगेंट, इंडिपेंडेंट. There's a difference, right? So independent, not arrogant. ये नहीं कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है अब लाइफ में. हर इंसान को हर इंसान की ज़रूरत है. वी आर सोशल एनिमल्स, राइट. हम सोसाइटी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है. वी नहीं, आप मर जाते हो ना, हमारे यहाँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं मरोगे ना तो भी 4 कंधे की ज़रूरत पड़ती है ना. सो आपको हमेशा इंसानों की ज़रूरत है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए कि आपको खाना मिलेगा कि नहीं. आपको डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो क्या आपके पास पैसे हैं, कहाँ से खरीदोगे. अगर आप कल अपने बच्चों की एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं तो क्या आप कर सकती हैं. सो आस्क योरसेल्फ द बिगर क्वेश्चन. ये मैं ऐसी दिख रही हूँ, मैं ऐसे कपड़े खरीद लूँ, मैं इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह लगना चाहती हूँ, इन सब से बाहर निकलो. रियल एम्बिशन बनाओ, रियल गोल्स बनाओ, सोसाइटी के लिए जो अच्छा हो, अपने आप के लिए अच्छा हो. मैं एज अ डॉक्टर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो ऐसे भी गोल्स सेट करो जिसमें आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाओ, आप अपने नेशन को कंट्रीब्यूट कर पाओ, आप इंडिया को कुछ दे सको. अगर मैं 4 लोगों को ट्रीट कर रही हूँ या 4 लोगों की ट्रीटमेंट में हेल्प कर रही हूँ, तो आई एम ट्रीटिंग माई नेशन. सो नेचुरल और अच्छे गोल्स बनाओ, एंड हर लड़की हर कुछ कर सकती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. आप किसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, किसी रिलीजन से आते हो, किसी कास्ट से आते हो, कहीं गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, टायर 1 सिटी में रहते हो, 4 सिटी में रहते हो, आप सब कुछ कर सकते हो. सिर्फ ज़रूरत है एजुकेशन की और राइट पाथ की, वो सेलेक्ट करो एंड गो फॉर इट. तो अभी जो करंट सिनेरियो है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है. तो सैड. आपको क्या लगता है कि जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है उसका रूट कोज क्या है? सी, इंडिया हमेशा एक पीसफुल कंट्री रही है. वी ऑलवेज बिलीव इन पीस. हम अपने नेबर्स के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया. हम हमेशा अपनी तरक्की और अपना डिफेंस बनाने में रहे हैं, राइट. हम एक ऐसी कंट्री जो प्रोग्रेसिव है, जो नेशनली बढ़ रही है, जो ग्लोबली बढ़ रही है, और हम हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं हर कंट्री के साथ, चाहे वो हमारी नेबर्स हो या हमारे दूर डिस्टेंस की कंट्री हो, चाहे वो US हो, UK हो, कुछ भी हो. हमारी सिविलियंस को कभी नहीं सिखाया हमने कि भाई लड़ना है, ये करना है, टेररिज्म करना है, कुछ नहीं, है ना. इंडियंस और मुस्लिम तो हमारे यहाँ भी है ना, है ना. तो हम कैसे तरक्की कर रहे हैं, हमारी बेटियाँ कैसे बन रही है और बन रही हैं आप लीडर्स, है ना, क्योंकि हमारी कंट्री की सोच वैसी है, ठीक है. हम ये सोचते हैं हमें तरक्की की तरफ जा रहा है, हमें पीछे नहीं जाना, है ना. आई थिंक हमारे जो नेबर्स हैं, जो भी हमें तंग करे, या हमारे जो भी लोग हैं जिनसे हमें लड़ने की ज़रूरत है,
उनमें खोट है. दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू डिफेंड आवरसेल्फ, वी आर नॉट ट्राइंग टू ओपन अ वॉर. राइट, हम पे वॉर इम्पोज कर दी गई है तो लड़ना तो पड़ेगा. ठीक है, अब कोई हमारे घर पे आके हमारी मम्मी को चाटा मार जाएगा, ठीक है, तो भाई घर में बैठ के तो नहीं देख सकते. है ना. हमारी लोगों के साथ गलत हुआ, हमारे इंडियन भाइयों के साथ गलत हुआ, उनकी बीवियों का सिंदूर छीन लिया गया. ठीक है, हम उनके जो बच्चे थे वहाँ पे जिनके डैड उनके सामने मार दिया, इट वॉज अ वेरी बिग ट्रॉमा फॉर अस एज अ कंट्री. हम रो रहे थे. सो वी नीडेड हेल्प, वी नीडेड टू टेल द पीपल कि ऐसा नहीं है कि हम हम्बल हैं तो हम बेवकूफ़ हैं. ठीक है, और तब भी हमने उनको मौका दिया कि तुम मान लो और कुछ करो इसके लिए, तो वी विल नॉट डू एनीथिंग. उन्होंने कुछ नहीं किया. सो आई थिंक डिफेंस वाज द ओनली आंसर. राइट, हम अपने आप को डिफेंड तो करेंगे ही. एंड आई थिंक हमारी इंडियन आर्मी इज़ वेरी केपेबल ऑफ डूइंग इट. हमारे सोल्जर्स अभी लड़ रहे हैं. आई थिंक उनकी फैमिली, एज आई टोल्ड यू, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ आर्मी बैकग्राउंड पीपल. आई नो उनकी फैमिलीज कितनी डरी हुई है. दे आर अंडरस्टैंडिंग कि वो फ्रंट लाइन पे जाके लड़ रहे हैं. बहुत कुछ है जो हमारे पास खोने के लिए है. राइट, बट इस बार ज़रूरी था. हर बार नहीं कर सकते ना. कभी तो हमें आगे आके बोलना पड़ेगा. सो आई थिंक जो नेसेसरी था वो किया जा रहा है. राइट, एंड आई होप कि जल्दी पीस प्रिवेल हो. लोगों की कोई गलती नहीं होती, सिटीजन्स की कोई गलती नहीं होती. ठीक है, सो आई फील कि जो लोगों का लॉस हो रहा है वो कम हो. ठीक है, हमारे यहाँ के जितने लोगों का लॉस हो रहा है, राइट, वो आई होप पीस प्रिवेल हो जाए. बट आई थिंक आंसर वॉज इम्पॉर्टेंट. दैट्स ऑल. आई थिंक कि हमें डिफेंस करने की ज़रूरत थी और हमने एक्यूरेटली डिफेंस किया है. और जो सिचुएशन है इसमें, जैसे आपने आर्मी की बात करी, वो अपना काम कर रहे हैं, पर एज ए सिटीजन और एज भारत के नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो उस पर क्या बोलना चाहोगे? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो ये है कि आप क्या शेयर कर रहे हैं. प्लीज़ टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन. आप क्या शेयर कर रहे हैं, आप क्या आप नफरत की तरफ बातें कर रहे हैं, क्या आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, क्या आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज पैनिक भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, सी पैनिक से क्या होता है ना, स्कार्सिटी ऑफ फूड हो जाएगी. आप समझ रहे हो, हम बुरी सिचुएशन में आ जाएंगे. तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये ना शेयर कर दे, वो हमारे यहाँ इतने ये हो गया, फलानी जगह फलाना हो गया. रिलैक्स गाइस, काम डाउन. आपकी जब गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी, हमारी गवर्नमेंट हमसे कुछ नहीं छुपाएगी, हमें बताएगी. ठीक है, सो एज अ नागरिक प्लीज़ सोशली रिस्पॉन्सिबल होकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे शेयर करें. अपने घर में ज़रूर वॉर के हिसाब से चीज़ें रखें. अगर आपके छोटा बच्चा है तो दवा, आपके यहाँ कोई बूढ़ा है दवा. राइट, अपना एक बैग तैयार रखें कि अगर कुछ भी किसी भी तरह की सिचुएशन आए तो यू आर ओके टू गो. फर्स्ट एड की कुछ चीज़ें सीखें. अगर आपके यहाँ डॉक्टर्स सोसाइटी में हैं तो काइंडली लर्न सम फर्स्ट एड थिंग्स विच यू कैन हेल्प इन इमरजेंसी, राइट, फॉर नॉर्मल पीपल. And I think the only good thing about our citizen is कि हम सब साथ खड़े हैं. राइट, हम कोई भी कहीं भी डिवाइडेड नहीं है. ये झूठ है. ठीक है, हमें एज अ सोसाइटी बांटा जा रहा है. हम कहीं कोई अलग नहीं है, हम सब एक जगह खड़े हैं. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एक दूसरे का साथ दीजिए, काम रहिए और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ पे डिपेंड कीजिए जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है. दैट्स इट. और वही शेयर कीजिए. राइट, और अपने आप को तैयार रखिए जस्ट फॉर एनी सिचुएशन. थैंक यू. वेलकम. तो आज के एपिसोड को आप एक मतलब समराइज कैसे करोगे, ऐसे ऐसे मतलब इसका क्या बोलते हैं, सार क्या बताओगे? सबसे पहली चीज़ तो डेंटल हेल्थ का ध्यान दें. ठीक है, ओरल केयर को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं ताकि आप ओवरऑल ठीक रहें. ठीक है, एज अ वुमेन कोई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं. अभी हमारी इंडियन आर्मी को जो लीड कर रही हैं वो 2 वुमेन हैं. ठीक है, सो प्लीज़ अपनी बेटियों को ये सिखाइए, ये बताइए और उनको राइट प्लेस पे डालिए ताकि वो कुछ भी कर सकें. ठीक है, एज अ पेरेंट्स उसकी जिम्मेदारी लीजिए. राइट, थर्ड थिंग, एज अ इंडियन सिटीजन प्लीज़ इस समय पे साथ रहें. राइट, काम रहें और तैयार रहें. दैट्स इट. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच दिनेश फॉर हैविंग मी. काफ़ी लंबी बातचीत हो गई हमारी. राइट, एंड थैंक यू, आर वंडरफुल पर्सन. आई होप वी विल डू सम गुड फ्रॉम दिस कॉन्टेंट. राइट, थैंक यू सो मच. अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और ये था आज का एपिसोड. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. लगातार हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे. मिलते हैं नए एपिसोड में. तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो. जय हिंद, जय भारत.